गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी दिन है सोमवार का, सुबह का वक्त है और इस सुबह की जो है चाय हमारी हो चुकी है। और चाय वगैरह पीने के बाद बस अभी जो है मैं आटा गूंद लूँगी, मतलब कि नाश्ते की तैयारी ही चल रही है। तो सब्ज़ी का तो अभी कुछ डिसाइड था नहीं, वैसे मेरे पास तोरी भी रखी हुई थी, बट वही है कि पूछ के बनाना पड़ता है कि भाई क्या ही बनाऊँ। तो आटा गूंद के रख दूँगी तो ये है कि ये वाला काम मेरे लिए आसान रहेगा। फिर सब्ज़ी का तो ये है कि फटाफट से काम हो जाएगा। आप लोग गाँव के व्लॉग्स को इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हुई है, आप लोग गाँव के सभी व्लॉग्स को बहुत प्यार दे रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए कि दी आपने बताया ही नहीं कि आपका गाँव है कहाँ। तो जो मेरा गाँव है वो गैड गाँव है उसका नाम। तो लैंसडॉन के पास जो है हमारा गाँव पड़ता है, हरिद्वार में नहीं है, लैंसडॉन के पास है। क्योंकि ये भी कमेंट आया था कि हरिद्वार में कहाँ पर है ये गाँव। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी सोमवार का दिन है, सुबह का वक्त है और अभी सुबह के 9 सवा 9 बज रहे हैं। आज हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया उठने में। तो कल मैंने आपको बताया था ना, पार्टी थी हमारे बिल्कुल बगल में, तो रात को काफ़ी लेट तक जो है डीजे वगैरह चला है, इस वजह से लेट ही सोए। तो सुबह भी हम लोग लेट ही उठे। तो बस अभी चाय वगैरह पी है और साथ में मैंने थोड़ा बहुत नाश्ते की तैयारी कर दी है, मतलब कि आटा वगैरह गूंद के रख दिया है। सब्ज़ी नहीं बनाई है क्योंकि चाचा जी जो बगल में रहते हैं ना, तो उनकी बहनें आई हुई हैं। तो वहाँ पर ना उन्होंने सब्ज़ी वगैरह बना दी थी, तो उन्होंने बोला कि तुम सब्ज़ी मत बनाना, सिर्फ रोटी बनाना। मैंने कहा ठीक है। तो बस सब्ज़ी वहाँ पर बनी हुई है, मुझे बस अभी रोटियाँ बनानी है। बच्चे दोनों सो रहे हैं, देखो ये उठने का नाम नहीं ले रहे। तो इनकी पूरी छुट्टियाँ एकदम मज़े में गुजर रही है। उठ जाओ भाई, नाश्ता वास्ता भी तो करना है, विदांश उठो नहाओ दो। और बाहर इतनी तेज़ धूप निकल आई है ना, दोपहर के टाइम तो यहाँ पर भी गर्मी है, बाहर काफ़ी तेज़ धूप निकल आई है क्योंकि खुला रहता है तो सीधी धूप निकलती है। और इस बार ना थोड़ा सा गर्मी है भी दिन में, रीज़न की जंगलों में लगी हुई है आग। कल रात भी मैं शूट करना भूल गई, ठीक सामने वाली पहाड़ी पे जो आग लगी हुई थी ना, मतलब बहुत ही खतरनाक आग लगी हुई थी। इस वजह से ना जो हवाएं चल रही है ना, वो थोड़ी गर्म हवाएं चल रही है। नॉर्मली इतना ज़्यादा गर्म गांव में होता नहीं है, लेकिन तो चलिए काम वाम निपटाते फटाफट से। आज थोड़े से काम ज़्यादा करने हैं क्योंकि आज मुझे कपड़े भी धोने हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह कोशिश करूँगी कि धो दूँ एक आधी, ज़्यादा तो नहीं धो पाऊँगी क्योंकि हाथ से कपड़े मेरे से ज़्यादा धुलते नहीं हैं। तो चलिए थोड़ा से काम करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब्ज़ी का तो इंतज़ाम हो चुका था, मैं बस यहाँ पर फटाफट से गर्मा गर्म रोटियाँ बना दूँगी। और मैं ये सोच रही थी कि जल्दी से रोटियाँ बना के जो है रख देती हूँ क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा ज़्यादा काम करना है। तो बस बच्चे जो है अपना नहा धो लेंगे, फिर उठ के वो अपना नाश्ता कर लेंगे, तो रोटी बनी रहेगी तो फिर मुझे टेंशन नहीं होगी। सब्ज़ी जो है पड़ोस में से आ ही गई थी, भिंडी और प्याज की सब्ज़ी थी। और पता है क्या होता है कि ना गाँव में ना थोड़ा सा एडजस्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि अगर आपने एक बार एडजस्ट कर लिया ना तो फिर मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पर फैसिलिटीज़ थोड़ा सा कम होती है अभी क्योंकि गर्मियाँ हैं, तो पानी की भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चली रही है। वो तो ये है कि अभी गांव में बहुत ज़्यादा लोग हैं नहीं, तो पानी वगैरह जो है मैनेज हो जाता है, मतलब कि नॉर्मली गांव में ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं। हाँ ये है कि कोई पार्टी वार्टी हो तो उस टाइम के लिए एक दो दिन के लिए तो गेस्ट लोग आ जाते हैं, जैसे कि आजकल आए हुए हैं। लेकिन वैसे अगर आप आएंगे गांव तो गांव एकदम खाली रहता है। और हाँ, मैं बोल रही थी कि मैं गांव 1 साल बाद आई हूँ और आप लोगों ने मुझे कमेंट किया कि दीदी 1 साल बाद नहीं, आप 5-6 महीने बाद ही आए हो। मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि मैं कब आई थी लास्ट। फिर मुझे याद आया कि हाँ, लास्ट तो हम लोग सर्दी में आए थे। उस टाइम पे गांव में कोई भी नहीं था, बिल्कुल सुनसान रहता था। और सच बताएं तो गांव की सुंदरता ही ऐसी लगती है, मतलब जब तक शांति ना हो ना तब तक अच्छा लगता भी नहीं है। इधर मैंने रोटियां बना दी थी और अब अपना जो मेरा छोटा सा काउंटर टॉप है उसको मैंने क्लीन कर लिया है। और इसके साथ ही मैं अपनी गैस जो है ना इसको भी क्लीन कर लूँगी। और बस इसके बाद मैं जाऊँगी सीधे बर्तन धोने के लिए, क्योंकि बर्तन धोने के लिए जो है ना मुझे थोड़ा सा बैक साइड में जाना पड़ता है, क्योंकि आज पानी जो है बहुत कम देर के लिए आया था। तो बस अपनी जो है मैंने ये जो बर्तनों की बास्केट है, मतलब टब है, इसको उठाया है और यहीं पर बैठ के मैं बर्तन वॉश करूँगी। अब ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, मतलब कि काफ़ी टाइम हो गया है, पता नहीं साल 2-3 साल शायद हो ही गए होंगे। यहाँ मैंने किसी को नहीं देखा अभी तक, मैं जितनी बार भी आई हूँ ना ये घर खाली ही रहता है। लेकिन यह है कि क्योंकि
क्योंकि जब भी फ्रेश पानी आता है ना तो ऊपर टंकियाँ हैं तो टंकियों में भर जाता है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं यहीं पर बैठ के इस पानी को यूज़ कर लेती हूँ, तो कम से कम पानी यूज़ हो जाएगा और मुझे पानी की दिक्कत भी नहीं होगी। तो बस ये जो एरिया है ना घर के बैक साइड में है और यहाँ पर बहुत सारे लंगूर रहते हैं, बहुत ही सारे। और उन्होंने ना ये नल वगैरह सब कुछ तोड़ा हुआ है, क्योंकि जब घर में कोई रहता नहीं है, कोई देखने वाला भी नहीं होता है, तो फिर ऐसे ही जानवर आते हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान करके चले ही जाते हैं। तो इस टाइम पे ना थोड़ी थोड़ी सी धूप भी होनी शुरू हो गई थी। धूप तो हो ही रही थी खैर, लेकिन मतलब धूप छाओ ऐसा मौसम हो रहा था। होती है गाँव की लाइफ, दिखने में तो इजी लगती है बट एक्चुअली इतनी इजी होती नहीं है। जो लोग गाँव में रह रहे हैं उन्होंने तो अपना सेटअप किया ही होता है, लेकिन ये है कि जैसे हम लोग आते हैं, हमारा ऐसा कोई सेटअप नहीं है कि किचन के ही अंदर बर्तन वॉश कर लो। खैर गांव में तो किचन के अंदर हर कोई बर्तन वॉश करता भी नहीं है। मोस्टली जो होता है ना, घर के बाहर ही नल लगे होते हैं और घर के बाहर ही जो है सब लोग बर्तन धोते हैं। अब इधर बर्तन वगैरह धोए थे मैंने और बास्केट को रख दिया था धूप में। फिर मैंने वंशिका से कपड़े मंगवा लिए थे कि जितने भी कपड़े धोने के हैं उसको लेकर आ जा। और डेली के ही कपड़े हैं तो बस मुझे सर्फ़ में ही निकालने हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा गंदे तो हो नहीं रहते। रोज़ नहाते धोते हैं, रोज़ ही चेंज होते हैं कपड़े। लेकिन ये है कि फिर गंदे कपड़े इकट्ठे करने भी ठीक नहीं लगते हैं। अगर आप 1-2 दिन के लिए आए हो तब तो चलता है कि चलो घर जाके धो लेंगे। अभी हमें रुकना है यहाँ 3-4 दिन और, तो फिर गंदे कपड़े रखने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने धूप में जो है कपड़े धोने कर दिए हैं शुरू। और पता है मैं अपने मतलब बिल्कुल ध्यान मगन होकर कपड़े धो रही थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था। और वंशिका के पापा आके इतनी तेज़ मुझे डराया है ना, क्योंकि वो बिल्कुल बैक साइड से आए। अभी आप देखना कि वो आएंगे, देखिए आ गए थे धीरे से आके एकदम से डराना शुरू कर दिया था। मतलब ये मुझे स्पेशली पता है यहाँ पर क्या बोलने आए थे कि वो जो ब्लैंकेट रखे ना उसको भी धो दे। तो पहले तो मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं ब्लैंकेट भी धोऊं, और मौसम भी कुछ ऐसा सही हो रहा था कि जैसे धूप छाँव कहीं एकदम से बारिश ना आ जाए, क्योंकि पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है। अभी धूप है, अगले 10 मिनट में बारिश आ जाएगी। बट फिर मैंने सोचा नहीं यार मैं धो ही देती हूँ, क्योंकि ब्लैंकेट भी गंदी हो ही रही हैं। और पहले जो है ये वाले कपड़े मैं निकाल दूंगी और ब्लैंकेट्स को ना मैं अभी मतलब 1-2 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ दूंगी, और फिर बाद में जो है मैं उनको निकाल दूंगी मतलब पानी से ना। तो बस यहीं पर ही मैंने कपड़े धोए, यहीं पर ही मैंने कपड़े डाल दिए। और आप मौसम देखिए, वहाँ से ना काला घना बादल भी आ गया था। काफ़ी तेज़ बादल आया तो था लेकिन बारिश ऐसी हुई नहीं। बट ये है कि चलो मौसम अच्छा रहता है, धूप भी निकली रहती है ना, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी हवा भी चल रही होती है, तो काम कब हो जाता है पता नहीं चलता है। उधर जो है मैंने कपड़े धो दिए थे, अब इधर ये थोड़ा सा सर्फ बचा था और बड़ी वाली बाल्टी मैंने ले ली है। और बस इसी में ही 2 ब्लैंकेट्स जो है ना वो मुझे भिगोने हैं। इस टाइम पे मुझे अपनी ऑटोमेटिक मशीन की बड़ी याद आ रही थी। मतलब छोटे कपड़े जो है ना वो तो फिर भी इजीली धुल जाते हैं, उनमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। लेकिन ये जो बड़े बड़े कपड़े होते हैं ना, इनको धोने में ना बिल्कुल कमर टूट जाती है। और स्पेशली तब जब आपकी आदत बिल्कुल छूट चुकी हो। और मुझे तो ना जाने कितना टाइम हो गया है कि मैंने तो हाथ से कपड़े धोए ही नहीं है। मतलब जब कभी गाँव आती हूँ तभी शायद धुलते होंगे। ब्लैंकेट वगैरह भिगोने के बाद मतलब कपड़ों का काम मेरा निपट गया था। बर्तन वर्तन भी धुल गए थे और उससे पहले मैंने अपनी किचन क्लीन कर ली थी। बस अभी मुझे झाड़ू लगाना है। तो झाड़ू तो मैं मैट के ऊपर ही लगा देती हूँ, क्योंकि गंदगी सारी मैट के ऊपर ही रहती है, तो अच्छे से जो है ना क्लीन हो जाता है। और साफ़ सुथरा घर ही मुझे पसंद है, आपको वैसे ही पता है। तो मुझे ना जैसे हल्का सा भी कूड़ा यहाँ पर भी दिखता है ना तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और गैस भी गंदी दिखती है ना तो भी मुझसे काम ही नहीं होता, अगर मतलब कहीं पर थोड़ी सी भी गंदगी होगी ना, इस वजह से। तो अंदर वाला रूम अभी मैंने ठीक नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पर वंशिका के पापा बैठ के अपनी कॉल ले रहे थे। तो मैंने अपने जो है मेरे जो काम थे उस रूम के अलावा वो सारे मैंने जो है वो निपटा लिए हैं। तो बस यहाँ पर देखिए मेरे ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो जी दोपहर का वक्त हो गया है और बस खाना वाना खाएंगे अभी। आज भी अभी मतलब मैंने कुछ खाना वाना बनाया नहीं था, तो जहाँ पर कल पार्टी थी वहीं से ही ना मतलब इनविटेशन आया कि आज भी दोपहर का जो खाना है वो वहीं पर ही है। तो वंशिका गई हुई है अभी खाना लेने। और अभी पता है क्या हुआ, वेतु ना वॉशरूम गया था। नहीं वॉशरूम नहीं गया था, मैं ना बॉल लेने गया था। अच्छा, ये अपनी बॉल लेने गया और वॉशरूम तो मैं इतना पैर धोने गया था। अच्छा ना कंडाली चुभ गई। आज वेदांश को कंडाली लग गई। तो इसको बिच्छू घास बोलते हैं और ये इतनी तेज लगती है ना। और ये देखो क्या हो गया पैर में, देखो
ये पूरा हो गया देखो। पहले पहले दर्द होता है फिर झंझनाहट होती झंझनाहट हो रही है, मजा आ रहा है ना कंडाली का। फर्स्ट टाइम लगी है ना, कल पापा के भी लगी थी, पत्ते तोड़ने जा रहे थे जब। है। मैं बॉल लेने जा रहा था ना। हाँ मेरी बॉल नीचे चली गई थी। अच्छा, आपने इस लड़के को क्यों नहीं भेजा? अब आएगा। और अरे मेरे ये पैर में देखो चुप कंडाली चुप गई। और ये देखो मेरा बच्चा मेरे लिए खाना ले आया। क्या क्या है? अरहर की दाल, चावल, कैसा हो रहा है ये, और रायता। चलो तुम भी लेकर आओ अपने लिए, यहीं पर खा लेंगे फिर, ठीक है? चलो। एक बारी में नहीं ये भी जाएगा तेरे साथ। सब लोग पूछ रहे थे कहाँ पे रहते हो, यहीं पे वो नवीन की बेटी। हाँ चल ठीक है, यहाँ रख दे नीचे। चलो तुम भी लेकर आओ, साथ में खाएंगे। चलिए तो जी लंच हो चुका है मेरा, और बस अब मैं तो सोने वाली हूँ क्योंकि मुझे आ रही है नींद। और हमने बिल्कुल बेड वेड तैयार कर दिया है सोने के लिए। आज थोड़ा सा चेंज कर दिया है, और जो ब्लैंकेट्स है ना वो धोने के लिए डाल दी थी मैंने, और ये वाली ब्लैंकेट इसको पूरे अच्छे से इस तरीके से बिछा दिया है।